भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संविधान के तहत भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। यह सबसे वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय होने के साथ इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन तथा मूल अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियां होती है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने और विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के साथ साथ केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकारों या राज्य सरकारों बनाम देश में किसी अन्य राज्य सरकार के बीच विवादों को निपटाने के लिए आवश्यक है। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का यह कर्तव्य है कि वह बिना किसी पक्षपात और पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया द्वारा और बिना किसी दबाव अपना निर्णय सुनाए जो न्याय का उदाहरण प्रस्तुत करे। परंतु आज इस न्याय मंदिर पर प्रश्न उठने लगे हैं, क्या सर्वोच्च न्यायालय के जज अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं? हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एस.एन. ढींगरा जी ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने अपने खिलाफ देश भर में दर्ज केस एक जगह दिल्ली ट्रांसफर करने की गुहार करती याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच के सामने गुहार लगाई कि उन्हें अभी इस मामले में खतरा है और उन्हें देश भर से धमकियां मिल रही है। दोस्तों, उन्हें कई दिनों से कथित तौर पर कुछ भटके हुए नौजवानों से जान से मारने तथा बलात्कार की धमकियां मिल रही है। अगर कथित तौर पर डरे, सहमे और भटके हुए नौजवान नुपुर शर्मा को समर्थन देने वाले लोगों को ही सर तन से जुदा कर रहे हैं, तो वह नुपुर शर्मा के साथ क्या करेंगे यह आप खुद ही सोच सकते हैं। लेकिन इस बात का संज्ञान लेकर नुपुर शर्मा के सारे केस एक ही अदालत में सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने का आदेश देने की बजाय जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने न सिर्फ उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, बल्कि उन्हें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा के बयान के कारण देश भर में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही है। उनके बयान के कारण ही देश भर में लोगों की भावनाएं भड़की है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि देश भर में उदयपुर समेत जो कुछ भी घटनाएं हो रही है उनके लिए नुपुर शर्मा का बयान जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट के नुपुर शर्मा पर किए गए टिप्पणी पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एस.एन. ढींगरा जी से प्रसार माध्यमों द्वारा सवाल पूछे जाने पर उन्होंने इसे पावर का दुरुपयोग कहा। आगे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में अपनी मौखिक टिप्पणियों को शामिल क्यों नहीं किया? अगर जज को भाषण देना है तो उसे राजनेता बनना चाहिए। नुपुर शर्मा सत्ताधारी पार्टी के सदस्य के रूप में सत्ता में थी और उन्होंने लापरवाही से उन टिप्पणियों को जारी रखा, तो यही बातें सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट खुद बिना किसी जांच के किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने केवल केस ट्रांसफर करने के लिए रखा गया था, न कि उसके खिलाफ कोई आरोप साबित करने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत होती तो वह उन टिप्पणियों को लिखित आदेश के हिस्से के रूप में देता। नुपुर शर्मा की केस निचले कोर्ट में चल रही है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां निचले अदालत के जज को प्रभावित कर सकती है, जो एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करेगा। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।